प्रसाद मौर्य ने चल दिया है बड़ा दांव और अखिलेश यादव फंस गए हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। उनके करीबी और लगातार बयानों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने अपने महासचिव पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने इसके लिए इसको कारण बताया है कि दरअसल वो जो बयानबाजी कर रहे थे उस पर जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं यानी कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो या चाहे डिंपल यादव हो, जब उनसे पूछा जाता था तो ये कहते थे कि ये मौर्य का निजी बयान है और इस पर ही नाराजगी जताते हुए उन्होंने पार्टी के इस पद से इस्तीफा दे दिया है। जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मैंने अपने तौर तरीके रखे। मैंने आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को जाने अनजाने भाजपा के मकर जाल में फंसकर भाजपामय हो गए थे। उनके स्वाभिमान को जगाकर सावधान कर वापस पार्टी में लाने की कोशिश की, लेकिन तो पार्टी के ही कुछ छोटे भैये व कुछ बड़े नेता मौर्य जी का निजी बयान कहकर इस धारा को कुंठित करने की कोशिश करते नजर आए। हमें इसका मलाल नहीं, क्योंकि मैं तो भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा कर लोगों को सपा से जोड़ने के अभियान में लगा रहा। यहां तक कि इसी अभियान के दौरान मुझे गोली मारने, हत्या कर देने, जीभ काटने, नाक कान काटने, हाथ काटने आदि लगभग 2 दर्जन धमकियां व हत्या के लिए 51 करोड़, 51 लाख, 21 लाख, 11 लाख, 10 लाख आदि विभिन्न रकम देने की सुपारी भी दी गई। अनेकों बार जानलेवा हमले भी हुए। यह बात दीगर है कि प्रत्येक बार में बाल बाल बचता चला गया। उल्टे सत्ताधारियों द्वारा मेरे खिलाफ अनेकों FIR भी दर्ज कराई गई, किंतु अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना मैं अभियान निरंतर चलाता रहा। हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने के बजाय मौर्य का निजी बयान कहकर कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पाया कि एक राष्ट्रीय महासचिव मैं हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव एवं नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है, यह समझ के परे है। दूसरी हैरानी यह है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ाने का प्रयास व वक्तव्य पार्टी का न होकर निजी कैसे है। यदि राष्ट्रीय महासचिव के पद पर भेदभाव है तो मैं समझाता हूं कि ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्याग देता हूं। कृपया इसको स्वीकार करें। पद के बिना पार्टी को सशक्त बनाने के लिए तत्पर रहूंगा। आपके द्वारा दिए गए सम्मान, स्नेह, प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस की बात हो या हिंदू धर्म की बात हो, लगातार बयानबाजी कर रहे थे। उसमें पार्टी में 2 खेमे थे और इन्हीं खेमेबाजी के चलते हुए लगातार जो अखिलेश यादव रहे हों या चाहे रामगोपाल यादव रहे, चाहे शिवपाल यादव रहे, वो लगातार अपने आप को इस बयान से अलग करते हुए नजर आ रहे थे और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जब अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर को लेकर सक्रिय हैं और उन्होंने अपने ही कार्यालय में पूजन भी की, तो उससे भी स्वामी प्रसाद मौर्य गायब रहे और उसके बाद जब वो गायब रहे इसकी चर्चा रही और उसके बाद शाम होते होते स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो पार्टी में बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को कैसे मनाते हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या टेक है, क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।